बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि भारत इस्लाम में कब और कैसे आया। तो दोस्तों, इस्लाम बहुत कम समय में दुनिया में सबसे ज़्यादा फैलने वाला मज़हब है, जो आज दुनिया की 23% आबादी के बाद क्रिश्चियनी यानी ईसाइयत के बाद दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। इस्लाम की जिज्ञासा मन में ये होती है सुनकर कि भारत में पहला शख्स कौन था जिसने इस्लाम कबूल किया और फिर भारत में इस्लाम कैसे फैला। आमतौर पर माना जाता है भारत में इस्लाम ने दस्तक दी 12वीं शताब्दी में। अगर हम इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो पता चलता है इस्लाम भारत में 7वीं शताब्दी में ही कदम रख चुका था, जिसकी शुरुआत केरल के मालबार तट से हुई, जहां पर अरब व्यापारी व्यापार करने आने लगे, जो उन्हें दक्षिणी पूर्वी एशिया से जोड़ती थी। इतिहासकार इलियट पोर्ट डाउसन अपनी किताब जिसका नाम द हिस्ट्री ऑफ इंडिया है में लिखते हैं कि 630 ईस्वी में भारतीय तट पर पहला मुस्लिम यात्रियों का जहाज देखा गया था। इतिहासकार प्रायसन डायसल हिस्ट्री में और हरिदास भट्टाचार्य अपनी किताब में दावा करते हैं 7वीं सदी के अंत तक प्रथम अरब मुसलमान भारतीय तट पर बस चुके थे। इन इतिहासकारों की माने तो पता चलता है इस्लाम धर्म भारत में 7वीं सदी में ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आ गया था। कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि भारत में सबसे पहला 661 ईस्वी लक्षद्वीप समूह पर बैतुल्ला नाम के व्यापारी ने इस्लाम को फैलाया, जिसका प्रमाण ये दिया जाता है कि उनकी कब्र आज भी लक्षद्वीप समूह एनाडोप्ट द्वीप पर मौजूद है। इसलिए आज लक्षद्वीप समूह की 96% आबादी मुसलमान है। इसके साथ ही 7वीं सदी उमैया के दौर में बहुत सारे सिक्के केरल के एर्नाकुलम जिले में पाए गए हैं। इस्लाम को अपनाने वाला वह कौन सा पहला शख्स था, उस राजा का नाम, उसने कैसे इस्लाम को अपनाया। मेरे दोस्तों, भारत पर आरंभ में छोटे छोटे साम्राज्यों में बटा हुआ था, ये तो हर किसी को मालूम है। मौर्य और गुप्ता साम्राज्य के पतन के बाद भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था। उसी समय दक्षिण भारत में कई छोटे छोटे साम्राज्य स्थापित हो चुके थे। केरल, तमिलनाडु और उनके आसपास का क्षेत्र 7वीं सदी में चेर साम्राज्य या समुद्री डायनेस्टी कहलाता था। ऐसा माना जाता है कि 7वीं सदी के शुरुआत में अरबी स्कॉलर मलिक इब्न दिनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके 12 साथी केरल के मालबार तट पर व्यापार करने की गरज से आए। उस समय भारत और अरब देशों के मध्य मसालों का व्यापार हुआ करता था। मलिक इब्न दिनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के व्यापार करने के तरीके और उनकी ईमानदारी देखकर चेर साम्राज्यों के राजा चेरामल, पेरुमल, भास्कर, रविवर्मन बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने उनके साथियों को बुलाकर अपने दरबार में उनकी ईमानदारी और इस्लाम मजहब अपनाने की वजह पूछी। इस पर मलिक इब्न दिनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने राजा चेरामल पेरुमल को इस्लाम धर्म की जानकारी देते हुए बताया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए आखिरी रसूल व पैगंबर है। राजा चेरामल, पेरुमल, भास्कर, रविवर्मन ने मलिक इब्न दिनार रज़ी अल्लाहु अन्हु से कहा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे ये साबित हो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तब मलिक इब्न दिनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से मौजज़ात यानी करतब बयान किए और उस मौजज़े का भी जिक्र किया जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। राजा चेरामल पेरुमल खुद भी इस मौजज़े को देख चुके थे जब वह बाग में अपनी रानी के साथ बैठे हुए थे। उस वक्त राजा ने अपने साम्राज्य के ज्योतिषियों व जादूगरों से चांद के 2 टुकड़े होने की वजह पूछी थी, लेकिन कोई भी इसकी वजह नहीं बता पाया था। लेकिन जादूगरों और ज्योतिषियों ने इतना जरूर बताया, चांद के 2 टुकड़े होना कोई जादू नहीं हो सकता, क्योंकि आसमानी चीज़ों पर जादू का असर नहीं होता। जब इस मौजज़े का राजा चेरामल पेरुमल ने मलिक इब्न दिनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लफ्ज़ों से सुना तो वह बहुत मुतासिर हुआ और फ़ौरन उनके साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने मदीना की तरफ रवाना हो गया। मदीना पहुंचकर राजा चेरामल पेरुमल, भास्कर, रविवर्मन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से इस्लाम कबूल किया और उस वक्त
के जद्दा शहर के बादशाह की बेटी से निकाह यानी विवाह किया और साथ ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज भी अदा किया। इस्लाम कबूल करने के बाद राजा चेरामल पेरुमल का नाम हाजिदुद्दीन रखा गया था। अपने वतन वापसी पर राजा चेरामल पेरुमल का ओमान के करीब किसी बीमारी की वजह से देहांत यानी मौत हो गई। ओमान में आज भी इंडियन किंग नाम से राजा चेरामल पेरुमल की कब्र और परीक्ष मार्ग मौजूद है। मरने से पहले राजा चेरामल पेरुमल ने अपने मुसलमान होने का पत्र लिखकर उनके साथ जा रहे मलिक इब्ने दिनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और अपनी जद्दा शहर की बादशाह की बेटी यानी राजा चेरामल पेरुमल की बीवी को पत्र दे दिया। जब ये पत्र मरने वाले राजा के उत्तराधिकारी तक पहुंचा तो उसने वह खत पढ़ा और पढ़कर मलिक इब्ने दिनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ अपने दरबार में रखा। बाद में 629 ईस्वी में कुलुर मुनर जिले में मलिक इब्ने दिनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मस्जिद तामीर कराई। दोस्तों ये सब कुछ आप गूगल पर भी देख सकते हैं।